आज़ादी, ये शब्द सुनकर जितना अच्छा लगता है ना, उतना ही इसे पाकर अच्छा लगता है। पर अच्छी चीज़ें आसानी से कहाँ मिलती हैं, और स्वतंत्रता तो एक ऐसी चीज़ है जिसकी चाह हर इंसान को होती है, पर उसके लिए संघर्ष बहुत कम लोग कर पाते हैं। और सबसे कम होते हैं वो लोग जो समझ पाते हैं आज़ादी के असल मायने। उसके बाद अगर कोई लड़की आज़ाद होने के ख्वाब देख रही हो तो उसका संघर्ष सबसे अलग होता है। आज़ादी मेरा ब्रांड में अनुराधा बेनीवाल ने यही बताने का प्रयास किया है कि जब कोई लड़की घुमक्कड़ हो जाने का ख्वाब देखती है तो वो समाज के द्वारा बनाई गई अच्छी लड़की की परिभाषा और किरदार में फिट नहीं बैठती है। अगर आपको भी आज़ादी को अपना ब्रांड बनाना है और घुमक्कड़ बेफिक्र आवारा हो जाना है तो आपको भी समाज की वो गंदी लड़की बनना पड़ेगा जिसके जीवन का स्विच सिर्फ उसी के हाथों में है। आज़ादी मेरा ब्रांड बहुत से सवालों का जवाब देती है और बहुत से प्रश्न भी खड़े करती है। जब हम घूमने के बारे में सोचते हैं तो कुछ सवाल सबसे पहले हमारे जहन में आते हैं, जैसे कहाँ जाऊंगी, घर वाले जाने देंगे क्या, अकेले कैसे जाऊंगी, बिना पैसों के कैसे घूमूंगी। किताब हमें इन सवालों का जवाब देती है। अनुराधा बेनीवाल अपनी किताब में खुद लिखती हैं कि अगर ये सवाल अभी तुम्हारे मन में हैं तो तुम्हारा मन अभी तक सच में घूमने का हुआ ही नहीं है। जब होगा तब ये सवाल नहीं रहेंगे। इस हरियाणवी लड़की की घुमक्कड़ी होने की कहानी और यूरोप यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को पढ़कर मेरे जहन में कहाँ जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, क्या खाऊंगी जैसे सवाल तो नहीं थे, पर एक सवाल ज़रूर था, भारत में ऐसा क्यों नहीं होता। प्राग में जब अनुराधा बेनीवाल अपने होस्ट टॉड से, जिनके घर वो रुकने वाली थी, ये पूछती हैं कि क्या वो रात के 10 बजे घर वापस आ सकती हैं। नया शहर है, कहीं ज़्यादा लेट तो नहीं हो जाएगा। तो टॉड मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, नो वे, यू शुड एक्सपीरियंस द नाइट लाइफ ऑफ प्राग, यू शुड कम एज लेट एज यू कैन। तब मुझे लगता है कि भारत में तो ऐसा नहीं होता। हमें कहा जाता है शाम होते ही घर आ जाना, रात में बाहर घूमना सेफ नहीं है। किताब में यूरोप के बारे में कई कहानियाँ और रोमांचक बातें आपको जानने को मिलेंगी, जैसे इन देशों में वेट्रेस होना या नैनी होना या किसी के घर की मेड होना गरीबी और मजबूरी से जुड़े काम नहीं है, और कैसे बर्लिन आज तक सबसे माफ़ी मांगता आया है। किताब पढ़ने के बाद आपको लगेगा जैसे ये पूरी की पूरी दुनिया आपकी है, और न सिर्फ आप सपने देख सकते हो बल्कि उन्हें पूरा भी कर सकते हो। किताब घुमक्कड़ी करने और बनने का मतलब समझाती है और झकझोर देती है उन लड़कियों के मन को जो सोचती तो रोमाना जैसा ही है, बस उसे जी नहीं पाती।